नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। आपके अपने चैनल मुंबई की चश्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा सवाल है, हमारा मुद्दा नहीं, हमारा सवाल है कि भाजपा विपक्ष से इतना डरती क्यों है। विपक्ष से इतना डरती क्यों है, ये एक सवाल है मन में। और जो सवाल केंद्र सेंट्रल लेवल से चल रहा है कि आखिर ये बार बार, अभी 2019 का इलेक्शन था, 2019 के इलेक्शन में भाजपा ने जोर देकर कहा अब की बार 400 पार। सभी के मन में एक सवाल है कि आखिर कारण क्या भाजपा वास्तव में विपक्ष को समाप्त करना चाहती है। भाजपा विपक्ष को खत्म नहीं करना चाहती। भाजपा विपक्ष को कमजोर, बिखरा हुआ और असरहीन विपक्ष चाहती है, ताकि भाजपा को संसद में विरोध सीमित रहे, सड़कों पर आंदोलन कमजोर हो, जनता के पास विकल्प धुंधला हो। यानी जो भी चीजें हो, जनता को पता ही नहीं चले कि एक्चुअल में वहां पे चल क्या रहा है, चाहे वो सरकार राज्य की हो, चाहे केंद्र की संसद में। असली खतरा किसे है? असली खतरा किसे है? भाजपा को तो तुरंत सत्ता का खतरा है ही नहीं, क्योंकि अभी भी भाजपा को कोई भी पक्ष, चाहे सर्वदलीय जो दल है, मिलके भी अगर उनका सामना करे तो उन्हें कोई खतरा है ही नहीं। लेकिन एक्चुअली खतरा किसको है? क्या दोस्तों आप जानते हैं? वास्तव में अगर खतरा है तो लोकतंत्र को खतरा है। क्योंकि विपक्ष के बिना सरकार शक्तिशाली नहीं, निरंकुश होती है। विपक्ष के बिना सरकार शक्तिशाली नहीं, निरंकुश होती है। भाजपा की मंशा किसी पार्टी से नहीं, भाजपा की मंशा किसी पार्टी से नहीं, बल्कि सत्ता पर पकड़ जमाए रखने की है। सवालों से बचने के लिए राजनीतिक उथल पुथल नियंत्रित रखने से जुड़ी हुई है। वो उथल पुथल नियंत्रित रखने में जुड़ी हुई है, और ये तभी संभव है जब विपक्ष कमजोर रहे और विपक्ष सवाल न पूछे तो सरकार क्या करेगी। और यदि सरकार को कोई टोकने वाला न हो तो लोकतंत्र का क्या होगा। आज ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से इतना डरती क्यों है। आज हम इसी विषय पे एक ऐसा सवाल लेके आ रहे हैं जिसका जवाब शायद हमारे दर्शकों में से किसी के पास होगा और वो कमेंट करेगा। जो हर नागरिक के मन में है, आखिर सत्ता में बैठी पार्टी विपक्ष से क्यों घबराती है, और क्या ये डर किसी पार्टी का है या लोकतंत्र का। मतलब आप समझे, ये डर किसी पार्टी का नहीं, ये लोकतंत्र का डर है कि यदि विपक्ष मजबूत हुआ तो विपक्ष सवाल करेगा, सवाल जो लोगों के हित में होगा, और लोगों को वो छवि एकदम पिक्चर क्लियर कट दिखाई देगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं विपक्ष जरूरी क्यों है। विपक्ष जरूरी क्यों है? लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का काम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है सत्ता, सवाल, जवाबदेही। विपक्ष सरकार से सवाल करता है, गलत फैसलों को चुनौती देता है और आम जनता की आवाज बनता है। यह काम विपक्ष का है। अब यदि विपक्ष कमजोर हो जाए तो सरकार को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाजपा और सत्ता की सोच क्या है? आज देश में सत्ता किसके हाथ में है?
भारतीय जनता पार्टी के पास, आज भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता है। तो दोस्तों चलिए आंकड़ा निकालते हैं। आज केंद्र में सरकार के बावजूद हमारे 28 राज्यों में से 21 राज्यों में इनकी सरकार है, जिसमें से 12 राज्य में इनकी अकेले की सरकार है, और बाकी के राज्यों में जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, और उन सबको मिला के टोटल 28 में से 21 जगहों पे इनकी सरकार है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी इन्हें डर किसका? डर किसका? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का। क्योंकि भाजपा खुद को एक पार्टी नहीं बल्कि एक विचारधारा, एक आंदोलन के रूप में पेश करती है। वो एक आंदोलन के रूप में पेश करती है। लेकिन जब कोई दूसरी आवाज उठती है तो उससे कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? देश विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग, भ्रष्ट और अर्बन नक्सल, ये ऐसे नाम दिए जाते हैं। आज जो ये नैरेटिव चल रहा है देश के अंदर में, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरे में है, कभी मुस्लिम खतरे में, ये क्या चल रहा है? ये नैरेटिव ये फैलाया जाता है। आखिर कौन फैला रहा है? अगर सत्ता पक्ष नहीं फैला रहा है तो सत्ता पक्ष को इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? देश की एकता, अखंडता के विरुद्ध अगर कोई भी षड्यंत्र करता है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो आखिर कर कौन रहा है? तो सत्ता पक्ष मौन क्यों है? क्या सवाल पूछना देशद्रोह है? असली डर क्या है? भाजपा को विपक्ष के से इसलिए डर नहीं लगता कि वो सत्ता छीन लेगा। वो सत्ता छीन लेगा क्योंकि विपक्ष आज कितना ही मजबूत हो, लेकिन वो बटे हुए हैं। वो बटे हुए, अलग अलग पार्टियों में बटे हुए हैं। डर इसलिए लगता है कि विपक्ष सवाल करेगा, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, जवाबों में कमजोरी दिखेगी, और जब जनता को सच्चाई दिखती है तो सत्ता की नींव हिलती है। इसके पहले भी कई सरकार थी, जो सरकार दशकों से राज करते आए, क्या वो सत्ताहीन नहीं हुए? क्योंकि लोकतंत्र के पास शक्ति है, वोट देने की शक्ति है, नेता चुनने की शक्ति है। आज फैसले संसद में कम, नेताओं के दफ्तरों में ज्यादा हो रहे हैं। क्या ये पारदर्शिता है? ये ट्रांसपेरेंसी है? आज जांच एजेंसियों को, आज जांच एजेंसियां जो हैं, प्रशासन है और मीडिया, उनका एक हिस्सा बना हुआ है, उनका एक हिस्सा बना हुआ है। और जब ये सब एक ही दिशा में चलेंगे और कोई विरोध नहीं करेगा तो उसे लोकतंत्र नहीं, एक तरफा शासन कहते हैं। वो एक तरफा शासन है। कमजोर विपक्ष, मजबूत सत्ता, ये भाजपा का मॉडल साफ है। विपक्ष बिखरा रहे, नेता दबाव में रहे, गठबंधन न बने। क्योंकि मजबूत विपक्ष मतलब सड़क पर आंदोलन, संसद में हंगामा, मीडिया पर सवाल, और ये सब सत्ता के लिए खतरा है। ये सत्ता के लिए खतरा है। लोकतंत्र को असली खतरा आज ये नहीं है कि कौन सरकार में है। लोकतंत्र को असली खतरा ये नहीं है कि आज कौन सरकार में है। खतरा यह है कि सवाल पूछने वालों को डराया जाता है, आलोचना को गुनाह बनाया जाता है, विपक्ष को खत्म करने की सोच बनती है। याद रखिए, सरकारें आती है जाती है,
लेकिन अगर विपक्ष खत्म हो गया तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। विपक्ष यदि खत्म हो गया तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। हर बार हर इलेक्शन में इनका लोगों के सामने लोगों से एक ही अपेक्षा होती है कि विपक्ष को खत्म करो, विपक्ष को खत्म करो। भाजपा विपक्ष खत्म नहीं करना चाहती, उसे कमजोर, चुप और बिखरा हुआ विपक्ष चाहिए। लेकिन जागरूक जनता के सामने कोई भी सत्ता हमेशा मजबूत नहीं रह सकती। अगर आप मानते हैं कि सवाल पूछना जरूरी है, विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ है, सत्ता को जवाबदेह होना चाहिए, ये अगर आपके मन में है तो आप कमेंट कीजिए कि क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत है, आलोचना करना गलत है। यदि लोगों के मन के हिसाब से सरकार काम नहीं करे तो लोगों को आवाज उठाने का अधिकार है। लोग किसी को गाली नहीं दे सकते, लेकिन आवाज उठाने का अधिकार है। तो दोस्तों, आपने भी महानगर पालिका का रिजल्ट देखा ही है। विपक्ष मजबूत बन के बैठ गया। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र को बचाना है तो विपक्ष होना चाहिए और मजबूती से होना चाहिए। तो आज महानगर पालिका में भाजपा और उनके महायुति की सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने आईना दिखाया। आईना यह दिखाया कि उनकी मेजोरिटी तो उन्हें मिली, लेकिन मेजोरिटी से, बहुमत से सिर्फ 4 सीट, बहुमत से मात्र 4 सीट ज्यादा है, और एक विपक्ष एक बड़ी ताकत लेके खड़ा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो कैसी लगी बताइएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।